नमस्कार नीमच, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच वासियों के लिए एक बड़ी और अच्छी खुशखबरी यह है कि नीमच में एक और अफीम फैक्ट्री स्थापित होने वाली है। जी हाँ, अफीम उत्पादक किसानों के लिए भी यह एक बड़ी खुशखबरी है और खास तौर पे नीमच जिले के लिए भी यह एक बड़ी खुशखबरी है कि नीमच जिले में एक और अफीम फैक्ट्री स्थापित होगी और यह अफीम फैक्ट्री होगी सीपीएस सिस्टम पर। जी हाँ, सीपीएस सिस्टम पर अफीम फैक्ट्री स्थापित होगी, जहां पर सीपीएस सिस्टम के तहत अफीम से अल्कोहलाइड निकालने का कार्य होगा। और यह उपलब्धि दी है हमारे नीमच मंदसौर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने। जी हाँ, पिछले 5 साल से वे लगातार एक सीपीएस सिस्टम की फैक्ट्री को नीमच लाने का प्रयास कर रहे थे और उनका यह प्रयास सफल हुआ है और नीमच में एक सीपीएस अफीम फैक्ट्री की स्वीकृति मिल गई है और पीपीपी मोड पर यह फैक्ट्री नीमच में स्थापित होगी और इसके लिए जमीन चयनित करने का कार्य शुरू हो गया है। जी हाँ, नीमच कलेक्टर दिनेश जैन ने और ओपीएम फैक्ट्री के अधिकारियों ने नीमच में 3-4 स्थानों पर जमीन देखी है और जल्द ही यह जमीन सिलेक्ट करके वहां पर एक और सीपीएस सिस्टम पर आधारित अफीम फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। करीब 10 से 15 हेक्टेयर भूमि को चयनित करने के लिए मोरवन, दड़ोली और नीमच के धामनिया झांझरवाड़ा स्थित जो इंडस्ट्रीज एरिया है वहां पर जमीन को तलाशा गया है। इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पानी की जो स्थिति है, जहां ज्यादा होगी, कहीं नजदीक तालाब, डैम या पानी के रिसोर्स ज्यादा होंगे वहां अफीम फैक्ट्री स्थापित होगी। दरअसल क्या है, जब से सुधीर गुप्ता सांसद बने तब से लगातार नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में अफीम उत्पादक किसानों की संख्या बढ़ रही है और अफीम उत्पादक किसानों की संख्या बढ़ने के साथ ही सीपीएस सिस्टम लागू हो गया। 2015 से जब से सीपीएस सिस्टम लागू हुआ है तब से लगातार धीरे धीरे डोडा को सीधे फैक्ट्री को सौंपा जा रहा है, लेकिन अब फैक्ट्री एक अलग से स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है, जहां पर अफीम से जो डोडा निकलेगा उसको फैक्ट्री में ले जाया जाएगा और फैक्ट्री में उस डोडे से अफीम निकाली जाएगी और इसके लिए एक और नई फैक्ट्री नीमच में स्थापित की जाएगी जो कि सीपीएस सिस्टम पर आधारित होगी। दरअसल अफीम उत्पादक किसानों के बढ़ने का एक बड़ी वजह यह है कि हमारा जो अल्कोहलाइड का उत्पादन है वह बेहद कम है, क्योंकि नीमच और गाजीपुर की अफीम फैक्ट्री से जो अल्कोहलाइड का उत्पादन मात्र 50 से 60 मीट्रिक टन होता है, जबकि 25 से 30 मीट्रिक टन की और आवश्यकता है और ऐसे में जो अल्कोहलाइड की जरूरत होती है वह विदेशों से आयात करना पड़ता है। अफीम जहां जहरीली मानी जाती है वहीं इससे जीवन रक्षक औषधि दवाइयों का निर्माण किया जाता है और ये दवाइयां सब स्वदेशी हो, इसके लिए अधिक से अधिक अफीम पट्टे जारी किए जा रहे हैं, अफीम का रकबा बढ़ाया जा रहा है और साथ ही सीपीएस सिस्टम की एक फैक्ट्री नीमच में लगाई जा रही है। अभी नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता दिल्ली में है। दिल्ली में जब उनसे चर्चा की गई तो उनका कहना था कि अफीम फैक्ट्री जो सीपीएस सिस्टम पर आधारित है इसके लिए वे 2015 से लगातार प्रयासरत थे कि यह फैक्ट्री नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में आए, क्योंकि इसके विकल्प राजस्थान में भी थे, गाजीपुर साइड भी थे, लेकिन सुधीर गुप्ता जी का यह प्रयास रहा है कि यह फैक्ट्री जब नीमच को मिल गई है और इसके लिए जमीन तलाशने का काम शुरू हो गया है और नीमच के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी सांसद सुधीर गुप्ता की कि अफीम फैक्ट्री सीपीएस सिस्टम से नीमच में स्थापित होगी। जल्दी जमीन चयन करने का काम पूरा हो जाएगा। तो यह एक बड़ी खुशखबरी नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र खासतौर पर नीमच वासियों के लिए कि सीपीएस सिस्टम से आधारित एक ओपीएम फैक्ट्री नीमच में स्थापित होने जा रही है। तो देखते रहें नीमच टुडे।